नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आज से लगभग 15 दिन पूर्व ही आप लोगों के समक्ष इस बात को रख दिया था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होने वाली हैं। चूँकि सूत्रों से जो खबर आई थी, उसके मुताबिक रेखा गुप्ता के नाम पे बहुत पहले ही मोहर लग चुकी थी, लेकिन उस चीज़ को सामने आने में थोड़ा वक्त लग गया और वक्त लगना भी था, क्योंकि एक से एक चेहरा बीजेपी में भरा हुआ है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने रेखा गुप्ता को ही क्यों चुना? तो दोस्तों, इसका कारण एक सबसे बड़ा ये है कि रेखा गुप्ता जी जो हैं बहुत ही साफ छवि के एक नेता हैं और एक बेहतरीन प्रवक्ता भी हैं, और उन्होंने अपने काम को जिस प्रकार से दिखाया है, उस तरह से उनसे बेहतर चेहरा फिलहाल दिल्ली में और कोई नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और शालीमार बाग में उन्होंने जिस प्रकार का प्रदर्शन दिया है वो सराहनीय है, वो अकल्पनीय है। तो इस वजह से उनका नाम सामने आने में कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बीजेपी है दोस्तों। इसमें कौन क्या कब कहाँ कैसे क्या बन जाए, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। इसमें जो भी फैसला होता है वो शीर्ष नेतृत्व ही करते हैं, किसी पर्सनल एक आदमी के हाथ में कुछ भी होता नहीं है। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, और अगर बनाया गया है तो वो दिल्ली के हित के लिए ही बनाया गया होगा। और जैसा कि वो होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि जब रेखा गुप्ता जी ने अपने पद को ग्रहण किया, उसी वक्त उन्होंने दो बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा की। एक सबसे पहले यमुना, और दूसरी महिलाओं के हित में, और तीसरा बात ये कि आयुष्मान जो योजना है वो दिल्ली में अब लागू होगी। चूँकि दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। दिल्ली में गरीबों की कमी नहीं है। अगर अमीरों की कमी नहीं है दिल्ली में, तो गरीबों की कमी भी नहीं है। अगर आप दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे किस किस हिसाब से लोग वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने पूरे परिवार को चला रहे हैं। तो इस वजह से दिल्ली का उत्थान होना बहुत ही आवश्यक था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे बिहार के लगभग जितने भी आदमी बाहर रहते हैं, उनमें से लगभग 30 से 40% लोग सिर्फ दिल्ली में ही रहते हैं। तो अगर दिल्ली के लिए कुछ बेहतर होता है तो वो हमारे बिहार के लिए भी बेहतर ही होगा। और चूंकि दिल्ली हमारे भारत का केंद्र है, तो अगर वहाँ अच्छा शासन होगा तो हमारे पूरे भारत में एक अच्छा मैसेज जाएगा, जिसके वजह से हमारे पूरे भारत का उत्थान हो पाएगा। क्योंकि दिल्ली हमारा आर्थिक राजधानी भी है, तो इस वजह से दिल्ली में एक बेहतर चेहरे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जिस प्रकार दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल पे अपना भरोसा दिखाया था, लेकिन केजरीवाल जी ने उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया, और उन्होंने सबके मन को इस प्रकार से तोड़ा है कि अब शायद केजरीवाल पे कभी भरोसा करना संभव नहीं लग पा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल बात करें रेखा गुप्ता जी की, तो वो एक बेहतर मुख्यमंत्री बन सकती हैं दिल्ली की। इसके लिए उनको कुछ बेहतरीन काम भी करना पड़ेगा। हालांकि उम्मीद है रेखा गुप्ता बेहतर प्रदर्शन के साथ अपने आप को प्रस्तुत करेगी, चूँकि उन्होंने यमुना के ऊपर भी एक छोटी सी पहल की है। छोटी सी यमुना आरती की शुरुआत अब दिल्ली में भी हो गई है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि यमुना अब जल्द से जल्द साफ होगी, और यमुना अगर साफ होती है तो दिल्ली के लिए इससे बड़ा तोहफा और कुछ हो नहीं सकता है। तो अब आगे देखना है कि क्या होता है। बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और ताज़ा खबरों को देखते रहें। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कल से मैं एक नए शो का शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसका नाम कलयुग की बातें होंगी, जिसमें आपको सच्ची घटना से पे आधारित सभी बातों को बताया जाएगा, जैसा कि आज हमारे समाज में हो रहा है। और इस चीज़ को हम लोग घोर कलयुग ही कहेंगे, ताकि जो भी ऐसे हैं वो जो कर रहे हैं वो उस चीज़ से दूर हटे। और इस चीज़ को करवाने में और करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे स्मार्टफोन का ही है। और हमारी स्मार्टफोन पे जो आजकल रील्स आ रही है, उस रील्स में जो भी प्रस्तुत किया जा रहा है हमारे बच्चों को, वो इस कलयुग की जो घटनाएं हो रही है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोगों को अब चर्चा इस बात पे भी करना है कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए।
हालांकि सरकार ने भी इस चीज़ पे अपना कदम बढ़ाया है और कुछ ऐसे नीच और छिछोरे इंसान पे कार्रवाई हुई है, और लेकिन अभी भी बहुत ऐसे इंसान बाकी है जिस पे कार्रवाई होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर नहीं हुआ ऐसा तो हमारा समाज ऐसे ही गंदगी में फंसता जाएगा। तो अपने समाज को गंदगी से बाहर निकालने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान केंद्र से ज़रूर जुड़े और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और कल से देखते हैं एक नए शो में नए बात, कलयुग की बात में आप लोग ज़रूर आए और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखें और कहानी को ज़रूर सुने। धन्यवाद दोस्तों।